आवाज आ रही? जी, मैं आप पहुंचे कांग्रेस कार्यालय के पास और यहाँ पर ये राजा वर्मा की चाय की दुकान है और वहाँ पे हमें शुक्ला जी मिले। तो विवेकानंद शुक्ला जी इनका पूरा नाम है और ये है रामपुर से। जी, तो रामपुर से ये प्रमोद तिवारी जी के बड़े फैन हैं क्योंकि रामपुर उनका फैन है प्रमोद तिवारी जी का। तो अब इनसे जानना चाहेंगे यहाँ पे अमेठी में जो माहौल मैंने देखा, लोग कहते हैं वोट तो कांग्रेस को देंगे पर जुबान पे बीजेपी रखेंगे, ये क्या है बात? ये बात तो मैडम हमारी भी समझ में नहीं आती। यहाँ पे देखिए 17 को नंदमहर में, कहाँ पे? नंदमहर, गौरीगंज में आए। हाँ नंदमहर वही है। 17 तारीख को यहाँ पे राहुल गांधी जी आए, प्रियंका गांधी जी के साथ सोनिया गांधी जी भी आई और सोनिया गांधी ने कहा, उन्होंने रायबरेली में कहा कि रायबरेली मैं अपना बेटा आपको सौंप रही हूँ। कैसा क्या क्षण था वो, क्या भाव? अब उनको उम्मीद थी वहाँ की जनता से कि हमको यहाँ से अच्छी वोटिंग मिलती है, हमारे यहाँ वोटर हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि हम अपने बेटे को रायबरेली की जनता को सौंप रहे हैं, आप लोग इनको जिता करके जो है भेजिएगा। ये उनकी थिंकिंग थी, दोस्तों। नहीं, आपको क्या लगता है वो कैसा क्षण था जब एक माँ जिसने दिल से उस क्षेत्र के लोगों को प्यार किया, उनके लिए काम किया और आज वो अपने बेटे को उनके सामने पेश करी, वो क्षण आपका कैसा भाव उस समय, आप लोगों को क्या लगता है कि कैसा उनके मन में रहा होगा? अच्छा विचार था, अच्छा विचार है। तो आपको क्या लगता है कि जैसे सोनिया जी ने कहा कि राहुल जी निराश नहीं करेंगे, तो राहुल गांधी निराश नहीं करेंगे? नहीं, निराश नहीं करेंगे। राहुल गांधी तरक्की करेंगे, क्षेत्र में और भी ज्यादा तरक्की करेंगे। और मैं जानना चाहती हूँ शुक्ला जी आपसे, ये 17 तारीख को यहाँ पे धूम मचाई गांधी फैमिली में, कांग्रेस की रैलियां हुई, तमाम जगह कांग्रेस के पोस्टर देखे हमने और पागलपन लोगों में कांग्रेस के। फिर देखते हैं 18 तारीख को शाह जी की रैली निकल रही है, अमित शाह रैली निकाल रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि ये पिछली बार भी हुआ था, जो कैंपेनिंग के लास्ट टाइम में अमित शाह जी कई बार कोई चाबी भर जाते हैं और वोटर्स टर्न आउट हो जाते हैं, वोटर्स की गर्दन मुड़ जाती है बीजेपी की ओर, ऐसा कुछ है? मेरी समझ में तो नहीं आ रहा है मैडम। नहीं, हमारी समझ में तो नहीं आ रहा है कि वोटर मुड़ जाएंगे। आपको क्यों लगता है कि यहाँ पे कांग्रेस ही आएगी और के.एल. शुक्ला जी जो है उनका नाम यहाँ पे चलेगा, धूम मचेगी, पुराने कार्यकर्ता जो है वो सब एक्टिव हो चुके हैं? हाँ, हो चुके हैं, पुराने कार्यकर्ता सब एक्टिव हो चुके हैं और सब पूरी मेहनत से लगे हुए हैं कांग्रेस को जिताने के लिए। कांग्रेस के पक्ष में इस बार क्या क्या चीजें आ रही हैं, आप में से कोई बताएगा? कांग्रेस के पक्ष में आपको क्या बात लगती है? यहाँ से कांग्रेस पार्टी चुनाव हार रही है, केवल चुनाव में परिवार याद आता है, 5 साल गायब रहती हैं, केवल चुनाव में केवल ड्रामा करती हैं बस, और कोई काम नहीं। बट कोरोना में मैंने सुना कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया, सबसे पहले राहुल गांधी जी ने कदम उठाया, यहाँ पे लोगों की मदद करी और लोगों को लोग यहाँ पे नहीं आ पा रहे थे अमेठी में, उनके लिए बसें लगाई। और कौन बताया मैडम? पहली बात तो जितना मदद, ये तो सभी टीवी पे आया था। सब फेक न्यूज है मैडम, यहाँ स्मृति ईरानी ने काम किया। फेक न्यूज क्या करेगी, वो तो उस समय जब कोरोना था तब चल रहा था, सब हाउस बनता है। कोरोना में केवल अमेठी में आए नहीं हो, केवल हवाई बस। हाँ, नहीं बसें भेजे, दवाइयाँ भेजे हैं, लोगों को केवल झूठ बोल रहे हैं बस। हो स्मृति ईरानी ने यहाँ बहुत काम किया है। शुक्ला जी, क्या आप के.एल. शर्मा जी से मिले हैं? जी हाँ, मिले हैं, धनापुर चौराहे पे मिले थे, हम जा रहे थे घर तो के.एल. शर्मा जी हमको वहीं पे मिले थे। आशीष शुक्ला जी थे, धर्मेंद्र शुक्ला जी थे, पूरी कांग्रेस की टीम थी और वहीं पे हम सब्जी ले रहे थे चौराहे पे, तो मिले, हाथ मिलाए, उन्होंने कहा कि भाई आप शर्मा जी खड़े हैं, इनको देखिएगा, जिताइएगा। अच्छा, तो के.एल. शर्मा जी का क्या नाता है अमेठी से? अब के.एल. शर्मा जी राजीव गांधी जी के साथ भी आते थे, उनके पीए रह चुके हैं, सोनिया जी के भी साथ आते थे, हम लोगों ने चेहरा देखा हुआ था के.एल. शर्मा जी का। यहाँ के.एल. शर्मा जी बहुत ही नज़दीकी हैं गांधी परिवार के, इसलिए हम लोगों ने जो है सोचा कि चलो ठीक है, वोट को देना ही है, के.एल. शर्मा जी को ही देंगे वोट। आपको क्या लगता है, के.एल. शर्मा जी या स्मृति ईरानी? नहीं, के.एल. शर्मा।
क्यों, क्या बात? क्योंकि जो मेरा छोटा भाई जो है कह रहा था कि अभी मैंने सुना और जाना है, उसकी जानकारी में थोड़ा सा अभाव है। मैं इस पर कहना चाहता हूँ, कमेंट करना चाहता हूँ कि राहुल गांधी ने कोरोना के टाइम, आपका क्वेश्चन शायद कोरोना के समय का था, तो उसने कहा कि नहीं भिजवाया था, और जबकि सच्चाई ये है कि राहुल गांधी ने 2 ट्रक भिजवाए थे। ठीक, और जो है उसकी जानकारी में अभाव है, तो मैं उसमें कुछ नहीं कह सकता। उसको जैसी जानकारी उसने बोल दिया माइक पर, लेकिन ऐसा नहीं है। राहुल गांधी ने कोरोना टाइम पर जो है 2 ट्रक भिजवाए थे, उसको यहाँ की गवर्नमेंट ने लेना नहीं मुनासिब समझा और वो रिटर्न कर दिया। ओ माय गॉड, मतलब वो जो ट्रक भिजवाए गए थे, आप ये कह रहे हैं कि वो रिटर्न कर दिया, वो अनलोड नहीं हुए? जी जी, यहाँ बटने नहीं इतना पाए। अहंकार स्मृति जी में था। अब वो क्या कैसे भी व्यवस्था थी वो अलग चीजें हैं, लेकिन सही यही है कि ये रिटर्न कर दिए गए थे। तो वहाँ से गांधी परिवार ने भिजवाया था, अमेठी और रायबरेली दोनों के लिए भिजवाया था, और वो यहाँ की मतलब उन्होंने नहीं सोचा कि जो लोग हैं, मरीज हैं, मतलब उनका इलाज हो, लोगों की जिंदगी बच जाए, उन्होंने उसको अनलोड नहीं होने दिया ट्रक को। यहाँ बटने नहीं पाए, लेकिन इंदिरा गांधी ने उस समय काम किया था। ऐसा नहीं, जब उनका बटने नहीं पाएगा तो आदमी को या लोगों जो परेशान है, जिनका जो मिलेगा तो वो तो वही जानेगा ना। तो उसमें इस भाई की मेरे जो है मतलब कमी नहीं है, जो जानकारी है उसने बोल दिया। ऐसा नहीं, राहुल गांधी ने उस समय भी कोरोना टाइम पर मदद के लिए अमेठी और रायबरेली दोनों के लिए भी। तो आपको क्या लगता है, बिसाइड्स दैट अभी हाल फिलहाल क्या ताजा फैक्टर आ रहे हैं उसमें? नहीं, अभी तक तो जो है केएल शर्मा फाइट कर रहे हैं, नो डाउट। केएल शर्मा के लिए क्या क्या फैक्टर्स उनको सपोर्ट कर रहे हैं इस बात में कि देखिए, कुछ नाराजगियां राहुल गांधी से पिछले 3 पंचवर्षीय में थी। ठीक, उन्होंने ठीक है जो भी था, जो किया गया था वो गांधी परिवार ने तो किया ही अमेठी के लिए, ऐसा नहीं कि नहीं किया है, वो हम लोग मानते हैं। 15 साल में कुछ नाराजगियां बनी, जिससे ये जो है ये कुछ लोगों के अंदर जो है वो हुआ, इससे जो पिछली पंचवर्षीय में हरा है। लेकिन इस बार ये अमेठी भूल करने वाली नहीं है, वो राहुल गांधी के साथ है और राहुल गांधी के साथ रहेगी। और जो भी कांग्रेस परिवार से यहाँ आया है वो जीत कर ही जाएगा, चाहे जो। ओके, और कोई भाई कुछ कहना चाहेंगे? स्मृति जी जो हैं वो कहते हैं कि वो एक अजीब सा माहौल चल गया है। वो कहते हैं कि परिवारवाद कुछ नहीं होता, परिवार कुछ नहीं होता, नाते रिश्ते कुछ नहीं होते। और दूसरी तरफ जब हम देखते हैं तो मोदी जी जहाँ भी जाते हैं, जब बंगाल में जाते हैं तो कहते हैं शायद मैं पिछले जन्म में या तो बंगाल में पैदा हुआ था या अगले जन्म में होगा। जब मोदी जी ईसाइयों से मिलते हैं तो कहते हैं क्रिश्चियन से तो मेरा पुराना नाता है। खुद तो मोदी जी जो है हर किसी से नाता रिश्ता जोड़ते हैं, और जब नेहरू परिवार की बात आती है कि उनका अमेठी से रिश्ता है तो कहते हैं नाते रिश्ते क्या होते हैं। ये तो लोकतंत्र है। मैम ये सब बड़ी बड़ी बातें बोलना मंच से अच्छा लगता है। प्रधानमंत्री हमारे देश के प्रधानमंत्री, मैं उनका सम्मान भी करता हूँ, ऐसा नहीं है कि वो जो है वो है, लेकिन बनावटी बातों से जो है काम चलने वाला नहीं। मुद्दे पर बात की जाए, कोई मुद्दे बेसिकली है तो उस पर बात की जाए। मेन समस्या बेरोजगारी। ठीक, जब युवा जो है पढ़ लिख कर आगे बढ़ रहा है तो उसको रोजगार चाहिए, और रोजगार जब रहेगा तभी हर सब कुछ बढ़िया चल सकता है। और बेरोजगारी, ठीक, और महंगाई, ये सब काफी मुद्दे, जीएसटी बढ़ गई है। अब बताइए ये कहाँ के भारत के संविधान के मध्यम वर्गीय जो ज्यादा परिवार है उसमें उसके सामान की खरीदारी के लिए 28% जो है जीएसटी देना। कोई भी कॉपी किताब लेना चाहे, चाहे आप पारिवारिक कोई सामान खरीदने चाहें तो 18 से 28% समथिंग जीएसटी है। और अगर हीरा व्यवसायी वही हीरा खरीदना जाता है तो उसको 3% टैक्स देना पड़ता है। आप बताइए, जो उद्योगपति उसका लोन झट से माफ कर दे रहे हैं, उद्योगपति जो है उनका झट से आप माफ कर दे रहे हैं, और जो मध्यम वर्गीय परिवार जहां आबादी ज्यादा है उनके लिए आपने कोई व्यवस्था नहीं बनाई। तो सबसे ज्यादा नाराजगी मध्यम वर्गीय परिवार से है, जो है मतलब मध्यम वर्गीय परिवार इनके खिलाफ ज्यादा बीजेपी। जी। ओके, तो स्मृति ईरानी जी थी कॉन्फिडेंट, आपको किस बात को लेके लग रहे हैं? लोग कह रहे हैं यहाँ पे सड़कें बनी हैं, सड़कें तो पूरे इंडिया में जो है, ये जो मंत्री आपके रहे हैं नीतीश गडकरी जी, उनका इसमें प्रमुख योगदान है। तो कुछ खास विकास स्मृति जी ने इस एरिया के लिए किया है? चीनी मिल गई थी 30 रुपए किलो, ये सब तो नहीं मिली है। 13 रुपए किलो चीनी बोल के गई थी, नहीं मिला था। बाबा रामदेव बीजेपी जब आ रही थी 2014 से, तो बाबा रामदेव कहे कि 60 का पेट्रोल चाहिए, 35 का पेट्रोल आपको चाहिए। इस मैंने टीवी पर देखा था उनका इंटरव्यू। तो उसी झांसे में लोग आ गए थे, लेकिन अब वो झांसा जो है चलने वाला नहीं। वो झांसे पर कोई काम नहीं होना है, अब मुद्दे पर बात होनी है, और मुद्दे पर जो है बात होगी। बेरोजगारी है, महंगाई है, काफी समस्याएं हैं, जो समस्याएं उन्हीं पर बात होगी, उसके अलावा कोई बात नहीं होगी। और देश जो है मुद्दे पर बात जो है चुनाव कर चाहता है।
ये नहीं कि धर्म की आड़ पर आप जो है हिंदू पाकिस्तान से हमें क्या लेना देना है। अब वो अपने यहाँ उनके यहाँ का हमको खाने को मिलेगा। जब मैं मजबूत होऊंगा तभी तो मैं जो देश की रक्षा कर सकता हूँ। तो सबसे नहीं तो लाइक लोग कह रहे हैं अब जो सीमाएं हैं, इधर से भी ले लीजिए, इधर से भी ले लीजिए। लोग कह रहे हैं कि सीमाएं जो है अब ज्यादा सुरक्षित है, तो क्या सीमाएं अब ज्यादा सुरक्षित है? और दूसरी तरफ जो वैज्ञानिक हैं वो भी भूख हड़ताल में बैठे कि भाई चीन जो है वो 2000 किलोमीटर से ज्यादा अंदर आ गया, कोई कह रहा है 3000 किलोमीटर ज्यादा आ गया। जो पढ़े लिखे लोग ये कह रहे हैं, फिर ये वीडियो में कुछ दिखाते हैं, कुछ बात होती है, मोदी जी इंकार कर रहे हैं। तो सच्चाई आपको क्या लगती है? आप लोगों का क्या अनुमान है कि क्या इस समय हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं? चीन अंदर आया है नहीं आया? आया 4000 5000 किलोमीटर समथिंग अंदर है। तो क्या लगता है मोदी जी ने सीमा को सुरक्षित नहीं रख पाए? अब वो क्या कर सकते हैं, प्रधानमंत्री हैं, तो मैं उनके खिलाफ तो टिप्पणी कुछ नहीं कर सकता हूँ। लेकिन सच्चाई ये कि आया है, और उसको जो है यहाँ की मीडिया, यहाँ की जो है दिखाई नहीं दे रहा है कुछ। मतलब कोई मीडिया खुलकर उस पर बात नहीं करती। कोई भी ऐसे मुद्दे आते तो उनको शो ऑफ कर दिया जाता, मतलब दिखाया नहीं जाता। पब्लिक में वही चीज परोसी जा रही मीडिया के माध्यम से जो कि गवर्नमेंट को अच्छी लगे। थैंक यू। और कोई भाई लोग बोलेंगे क्या? कांग्रेस कार्यालय में सर आए हुए थे के शर्मा जी, तो हमने उनसे थोड़ी बातचीत करनी चाहिए। हमने कहा सर आपने इतने साल कांग्रेस में सेवा की और निष्ठावान कार्यकर्ता आप रहे, जिसका आपको इनाम दिया है कांग्रेस ने। और सर आपको क्या लगता है ये जो सीट है ये आप ले जाएंगे? तो ये किस तरह का माहौल है, क्या चीज़ आपको इतना कॉन्फिडेंस देती है? तो उन्होंने कहा जनता का सहयोग है और जनता का प्यार है, और ऐसी कोई बात नहीं है कि लाइक वो इलेक्शन ना जीत सके। कुछ इस तरह का उन्होंने जवाब दिया। फिर हमने उनसे कहा कि मोदी जी राहुल जी को शहजादा कहते हैं। एक ऐसा शहजादा है जो 4000 किलोमीटर पैदल चलता है, और फिर ये शहजादा एक बार दक्षिण से आता है, नॉर्थ की साइड जाता है, फिर ये चलता है पूरब से मणिपुर से, और फिर ये मुंबई चले जाते हैं, भारत भ्रमण करते हैं, भारत को जानते हैं। और दूसरी साइड मोदी जी शाही ज़िंदगी जीते हैं। तो इसका उन्होंने जवाब दिया कि अब ये सब नहीं चलेगा, ये दिन रात सबको दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी जी सादगी से रहते हैं, और राहुल गांधी जी विचारों की श्रेष्ठता में यकीन रखते हैं, ना कि वस्त्रों और दिखावे की श्रेष्ठता में वो यकीन नहीं रखते। कुछ इस तरह का उन्होंने जवाब दिया। दूसरी साइड मोदी जी जो कर रहे हैं वो सबको दिखाई दे रहा है। फिर हमने उनसे पूछा कि रायबरेली में सोनिया जी ने जब कहा रायबरेली मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूँ, राहुल आपको निराश नहीं करेंगे, तो कार्यकर्ताओं के लिए वो कैसा क्षण था? उसके जवाब में उन्होंने कहा कि वो बहुत ही भावविहीन हो गए थे सब कार्यकर्ता, और वो राहुल जी को उसी दृष्टि से देखते हैं, अपना केयरटेकर मानते हैं रायबरेली पूरी की पूरी, जैसे कि सोनिया जी को मानते थे। और जो तरक्की सोनिया जी के टाइम में रायबरेली में हुई, राहुल गांधी जी के टाइम में भी तरक्की की राह पे रायबरेली दौड़ेगा। कार्यकर्ताओं को पूर्ण विश्वास है। कांग्रेस और कार्यकर्ताओं का दिल का नाता है। ये देश की बात है, ये अपनेपन की बात है, ऐसा कुछ उन्होंने कहा। मैंने उन्हें बहुत शुभकामनाएं दी और कहा कि जैसा हमने अमेठी में देखा है, तो लोग जुबान से नहीं बोल रहे पर आवाज़ आ रही है, फिर भी कांग्रेस की सरकार आ रही है। लोग जो बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं वो भी कहते हैं कि सरकार वोट तो हम कांग्रेस को ही देंगे, पर अभी हम कुछ कह नहीं सकते। बहुत धीरे से लोग ये बात कहते हैं। फिर लास्ट में मैंने कहा सर वो 13 रुपये किलो की चीनी मिली क्या आप लोगों को यहाँ पर? तो उन्होंने हंसते हुए कहा, अब जानते हैं, वो हंस के चल दिए, क्योंकि इस सवाल का कोई जवाब नहीं है और जवाब सबको मालूम है। बेहद व्यस्त होने के बाद भी सर इतनी फुर्सत से जैसे हो
सब लोगों की बात सुनी उन्होंने। तो मैंने उनसे एक क्वेश्चन और पुटअप किया। मैंने कहा सर, स्मृति जी के लिए आप कोई संदेश देना चाहते हो? तो उन्होंने कहा वही संदेश देती रहती है, मुझे कुछ नहीं कहना। और उन्हें हाथ जोड़ दिए और उनकी इस शालीनता का सभी ने बहुत स्वागत किया और जिक्र किया। सर, वन लास्ट थिंग, स्मृति जी को कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? इतनी मेहनत कर रही हैं। वो मेरे को संदेश भेज रही हैं उनका। इस समय उमेश चंद द्विवेदी जी आ गए हैं, कौन से जानेंगे? जी द्विवेदी जी, उम्र आपने यहाँ निकाली, आप किसको बाहर कर रहे हो? अब तो भाई जो है राहुल को वोट मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत बढ़िया नेता हैं और उन्हीं को जो है सपोर्ट करना चाहिए लोगों को। क्यों, स्मृति से क्या नाराजगी हो गई? हमारी नाराजगी किसी से नहीं है। हमारी नाराजगी है वो इतने दिन से संघर्ष कर रहा है, 15 साल से रहा, फिर रहना चाहिए और क्या। तो आप ही कह रहे हैं अमेठी की जनता जो है उसके दिल में राहुल है, वो राहुल को मानती है, राहुल के काम को मानती है, राहुल के लिए प्यार है और उसे उम्मीद है कि जो अमेठी को इंटरनेशनल लेवल पे ले जाने की राहुल जी ने जो बात कही है वो बात सही है, कांग्रेस की गारंटियां सही है। अब कही है तो आप जाने कि सही है कि गलत है, हम क्या जाने उसमें, हम नहीं बता सकते सही है कि गलत है, वो जाने। बता तो आप लोग सकते हैं, क्योंकि मैंने सुना कि रायबरेली में जब रेल की पटरी बिछी थी तो इंदिरा जी ने मंच से पूछा मंत्री साहब से, जो रेलवे मंत्री थे, कि दूसरी रेल किस वक्त आ रही है। तो पता था कि भाई उस समय लोगों को मालूम था कि सुल्तानपुर में रेलवे स्टेशन था, अमेठी में नहीं था, पर पता रायबरेली में नहीं था, पर वो ट्रेन रायबरेली होके गुजरी है अगले दिन। ये बात सही है? हाँ, ये तो बहुत सही है, एकदम सही है। गांधी परिवार जो अपनी जुबान से बात निकाल देते हैं वो करवा के ही छोड़ते हैं। हाँ, करवा के छोड़ते रहे अभी तक। राजीव गांधी रहे एकदम पूरा यहाँ पहलका मच गया था। अब राहुल गांधी देखो क्या क्या करते हैं। मोदी जी ये कहते हैं कि राहुल गांधी क्या करेंगे, वो तो शहजादे हैं, आते हैं चले जाते हैं। और दूसरी तरफ जैसे आप देख रहे हैं, राहुल गांधी जी ने 4000 किलोमीटर सड़कें नाप दी और एक मोदी जी हैं जो विलायत में ज्यादा रहते हैं, क्या कहना है? मोदी जी तो भाई प्रधानमंत्री, उनको हर जगह जाना पड़ता है, जाते हैं अपना, आ रहे हैं, उनकी बात तो भाई हम नहीं कह सकते। राम मंदिर जो अयोध्या में बना है, तो आपको क्या नहीं कहना है? राम मंदिर आने से आप प्रत्यक्ष श्री राम जी आगे, अब अयोध्या में कोई गलत काम नहीं होगा, यूपी में कोई गलत काम नहीं होगा। गलत काम के लिए तो जो है सरकार उसका अंकुश लगावे, सरकार उसका जो माफिया उनको जो है अंदर करे, उनकी जिम्मेदारी है। हम लोगों की क्या जिम्मेदारी है, हम लोग उस पर नहीं कुछ नहीं कर सकते। देखिए, राहुल गांधी जी जो है वो भी जैसा आपने देखा केदारनाथ गए हैं, वो शिव भक्त हैं, उनकी माला पहने थे हम, माला हमने अपने घर पर रख दी है। रुद्राक्ष की माला से कुछ नहीं होता, भगवान का नाम लो, भगवान के नाम से कल्याण होगा। हम तो 40 साल यहाँ 40 साल से हैं यहाँ। मैं तौर पे पहुँच गए हैं दिनेश सिंह जी, और दिनेश सिंह जी जो है एक किसान है पेशे से, तो इनसे जानेंगे। दिनेश भाई साहब एक बार बताएं, 17 तारीख को गांधी फैमिली आती है, जबरदस्त रैली होती है, पहले अमेठी में होती है, फिर रायबरेली में होती है, फिर 18 तारीख को अमित शाह जी। अब दोनों में एक फर्क देखिए, एक में किशोरीलाल शर्मा जी को बुलाते हैं राहुल गांधी जी मंच में, उनके साथ खड़े होते हैं, उनकी तारीफ करते हैं। क्या ऐसा भाव, ऐसी भावना आपको लगता है जो कार्यकर्ता के प्रति एक नेता की है, ऐसा भाव कहीं अमित शाह और स्मृति ईरानी में दिखाई देता है? देखिए, इस सरकार में, भाजपा में गुजरात ही सब कुछ है। नंबर 1 डाउट इसमें नहीं, बिल्कुल मोदी। नंबर 2 शाह और नंबर 3 हमारी सांसद जी इस सरकार में। तो भाई ही कहा सब खेला। अच्छा, ये स्मृति ईरानी जी का धर्म के प्रति
क्या एटीट्यूड है उनकी, आस्था किस तरह की है हिंदू धर्म में। तो ये भाई जिससे आपकी शादी हो गई, अगर मैं एक हिंदू ब्राह्मण हूँ और मेरी शादी, जैसे मेरी तो हिंदू ब्राह्मण से हुई, फर्ज करें मेरी शादी अगर किसी पारसी से होती है तो फिर तो मेरा पारसी धर्म हुआ। या बिल्कुल बिल्कुल। तो ये स्मृति जी तो मुझे लगता है हिंदू धर्म निभा रही है या हिंदू धर्म का क्या कर रही है कि वो शादी तो पारसी से हो गई बट अपने आप को हिंदू दिखाती हैं। दूसरी तरफ अगर राजीव जी ने शादी की है दूसरे धर्म की स्त्री से, तो उनको तो पता ही है आपको क्या क्या ये लोग नाम देते हैं, क्या क्या कहते हैं, जो कि किसी भी सभ्य व्यक्ति को नहीं कहना चाहिए किसी के भी विषय में। तो बताएं इस पे जोर डालें। देखिए, हमारी जो भारतीय संस्कृति है इसमें कि हम कि पुरुष के प्रधान, कि हमने अगर शादी कर ली, ऐसे मैं हूँ जात का ठाकुर, या अगर मैंने किसी से कर ली किसी दूसरी जात की लड़की शादी, तो वो लड़की यहाँ पे हो गई ठाकुर हो जाएगी, एकदम सीधी बात है। और लेकिन अब मैं कहूँ कि नहीं वो मैं ठाकुर हूँ, वो है ब्राह्मण या कोई भी जात है, तो ऐसा नहीं। जात जो है पति का वही जो है उसका जात है, यही हमारे यहाँ अपने धर्म में है, लिखा है, पढ़ा है। तो आपको लगता है कि ये तो हिंदू धर्म के विपरीत है? अब ये उनका व्यक्तिगत मैटर है, अब इसमें हम लोग क्या बोलें। नहीं तो जब वो बड़े लोग खुद पारसी से बड़ी शादी बात करके हिंदू रह सकती हैं, तो फिर राजीव जी जो है वो दूसरे धर्म की स्त्री से शादी अगर करते हैं, क्रिश्चियन लेडी से शादी करते हैं, तो उनका बेटा हिंदू क्यों नहीं होगा भाई? और तो देखिए, जैसे अब इनके साथ में है मेनका गांधी हैं, वो है भद्र गांधी, जो है उनको लोग कुछ नहीं कहते, और इनको कहते हैं कि किसके नाती हैं किसके पोते हैं, जब आपके यहाँ दोनों सेम हैं। तो भैया उनकी सोच हम क्या आप बताएं इनको। आपको क्या लगता है स्मृति ईरानी जी ने ऐसी क्या गलतियां की कि किशोरी लाल जी के साथ जनता खड़ी है? देखिए, गलतियाँ की बात तो हम नहीं कर सकते ज़्यादा, लेकिन ये है, देखिए जो पूरे देश में शौचालय बना, नल मिला, कल मिला, जो भी है वो हेल्थ कार्ड बना या राशन मिला, ये सब देश में मिला, चाहे जो भी सांसद रहा हो, पक्ष का या विपक्ष का। लेकिन जो हमारा क्षेत्र है यहाँ ये एक क्षेत्र नहीं है वीआईपी। हमको क्या मिला वीआईपी चीज़, क्या मिली 10 साल में? 5 मंत्रालय था इनके पास, 10 साल में हमको क्या मिला वीआईपी? कोई एक चीज़ बता दी। ओके, अमेठी जो है ये 2320 किलोमीटर फैला है और इसका नाम जो है, क्योंकि यहाँ पे वीआईपी सांसद आपके रहे हैं, पूरे विश्व में है, तो आपको लगता है विश्व स्तर का विकास जो है वो रुक गया तो भाजपा के आने? हाँ, जैसे कुछ योजनाएं जो थी यहाँ पे, जैसे ट्रिपल आईटी थी, मेगा फूड पार्क था, और तमाम चीज़ें थी, इससे कुछ चीज़ें सब इधर बितर हो गई, समझ नहीं है कहाँ गई। तो क्या लगता है आपको, क्या लगता है कि अमेठी की जनता किसके साथ? देखिए, जनता बहुत चुप, जनता अब जो यहाँ का है चुनाव, धन बल, सत्ता बल, बाहुबल, बाकी जनता एक तरफ। अब क्या होता है अब इसको हम क्या बताएं, जनता हम समझ गए, आपने कह दिया इशारे से बहुत कुछ। धन्यवाद।